हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि कितने मार्क्स पे आपको एनआईटी कॉलेज मिलेंगे। जैसा कि 2024 का जेई मेन का पेपर, जनवरी शिफ्ट का सभी शिफ्ट के पेपर खत्म हो गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके मार्क्स के बेसिस पे कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड रैंक है आपके, और आपको उस रैंक के बेसिस पे कौन से कॉलेज मिल सकता है। और जैसा कि लास्ट 3 साल का हम डेटा बताएंगे कि लास्ट 3 ईयर में कौन से कॉलेज कितने मार्क्स पे मिले थे। और आपका अगर कंप्यूटर साइंस आपका फर्स्ट चॉइस है तो कंप्यूटर साइंस आपके चहेते कॉलेज पे जो भी कॉलेज आप चाहते हैं, आपके वांटेड कॉलेज आपके मार्क्स के बेसिस पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और आपके मार्क्स कितने मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर कौन से कॉलेज आपको एनआईटी का मिल सकता है। उन सभी कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जेई मेन के बेसिस पे, एग्जाम के बेसिस पे आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर जेई मेन में आपका 2,50,000 के अंदर अगर आपका मार्क्स रैंक है तो आप जेई एडवांस देने लायक आप हो सकते हैं। अगर आप जेई एडवांस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं और अगर जेई एडवांस में आपका रैंक 40,000 के अंदर है तो समझिए आप जेई एडवांस भी क्वालिफाई करके उस बेसिस पे आपको आईआईटी कॉलेज भी मिल सकते हैं। तो टोटल है ना, अगर 10 लाख के आसपास अगर एग्जाम दिए हैं बच्चे, उसमें से टोटल 2,50,000 बच्चे, 2,50,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे जेई मेन में और जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। उस 2,50,000 स्टूडेंट में से आप समझिए कि सिर्फ 1,50,000 स्टूडेंट ही मेन रूप से इसमें एग्जाम देते हैं, और बाकी 1 लाख बच्चे समझ जाते हैं कि मेरा जेई मेन हो गया है, अब वो पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं। लेकिन नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करना है। जेई एडवांस कहीं ना कहीं और आसान होता है। जेई एडवांस में देख लो, अगर 1,50,000 बच्चे अगर सीरियस है, उसमें से अगर आपका रैंक 40,000 भी आता है 40,000 के अंदर, तो जेई एडवांस आप क्वालिफाइड है। समझ जाइए परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट हैं आपके जेई एडवांस क्वालिफाई करने के, आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। यहाँ 10 लाख में से 2.5 लाख और यहाँ 1,50,000 में से 40,000। इस 40,000 के बेसिस पे जेई एडवांस में अगर आपके रैंक आते हैं, उसके बेसिस से आपको आईआईटी कॉलेज मिलेंगे। तो टोटल आईआईटी कॉलेज हैं 23 आईआईटी कॉलेज हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे जेई मेन के बेसिस पे आपके एनआईटी कॉलेज कौन से मिल सकते हैं। तो टोटल एनआईटी कॉलेज हैं 33 एनआईटी कॉलेज है। यही 33 एनआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आईआईटी कॉलेज और बढ़ गया है, ठीक है, तो अब 25 हो गए हैं। और ये गवर्नमेंट फंडेड GFTIMS मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये कितने हैं तो 28 हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे टोटल एनआईटी कितने हैं 33, इस पे हम लोग बात करें। लगभग हर एक स्टेट में कम से कम एक एनआईटी कॉलेज तो है ही, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, तो देखते हैं कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं। उसके बाद हम इस पे भी बात करेंगे कि एनआईटी कॉलेज में क्या कोई रिजर्वेशन भी है क्या। तो बिल्कुल रिजर्वेशन है। अगर आप अपने होम स्टेट में एनआईटी कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आपको कम मार्क्स पे हो जाएगा, और अगर आप अदर स्टेट्स में अगर एनआईटी कॉलेज आप चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा मार्क्स अधिक होना चाहिए। मतलब होम स्टेट में कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है। तो क्या एडवांटेज है हम लोग उस पर बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि टॉप एनआईटी कॉलेज क्या है और उसमें आपके क्या चांसेस है और कितने परसेंटाइल चाहिए। तो देखिए, अगर आप एनआईटी त्रिची चाहते हैं तो 99.9% सबसे टॉप कॉलेज है। एनआईटी का सबसे टॉप कॉलेज है एनआईटी त्रिची है, जिसमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो 99.9। इसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 180 टू 200 मिनिमम मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और अगर आप सीएस चाहते हैं तो 200 प्लस होने चाहिए। 200 प्लस होगा तब इसमें कंप्यूटर साइंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये हम जितने भी बात करें सीएस, और अदर अगर ब्रांच चाहो तो हो सकता है उससे कम में भी मिल जाए आपको, 160 170 में भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे टॉप कॉलेज एनआईटी त्रिची है।
फिर हम लोग देखेंगे एनआईटी सुरतकल जो है, ये जो कॉलेज है ये आप 99.8, तो लगभग लगभग आपका है ना, ये 5 ईयर रैंक समझिए कि डिफरेंस है। फिर आप देखोगे एनआईटी वारंगल, ये भी बहुत बहुत बेहतरीन कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं। 99.7 परसेंटाइल अगर आपके आते हैं तो आपके चांसेस है कि आपको मिल सकता है। फिर एनआईटी रौरकेला, ये भी बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। एनआईटी रौरकेला 99.6, मतलब ये आप देख रहे हो रैंक वाइज लगभग 2000 है ना, 2000 रैंक का डिफरेंस होता है सब में, ठीक है। तो एनआईटी इलाहाबाद 99.7, ठीक है। ये एनआईटी पिछले साल एनआईटी रौरकेला से ज्यादा मार्क्स पे एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन हो रहा था। एनआईटी है ना कलिकट में देखिए 99.5 परसेंटाइल। एनआईटी जयपुर देखिए 99.47 है ना। ये देखिए एनआईटी नागपुर की हम लोग बात करते हैं 99.4 एनआईटी। फिर आप देखिए एनआईटी है ना ये 99.35 एनआईटी। फिर सूरत में आप देखिए 99.30। तो ये टॉप, ये समझिए टॉप 10 एनआईटी कॉलेज है। अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो 99 परसेंटाइल से आपके ऊपर मार्क्स होने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपके रैंक होने चाहिए 2000 से लेकर के है ना 5000 के बीच में, है ना कहीं अंडर है ना, अंडर 2000 है और अंडर 5000 है तो कहीं ना कहीं आपको चांस है कि ये सब कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, रही बात हम 21-22 की बात करते हैं कि जेईई मेन 2021 और 2022 में क्या कट ऑफ परसेंटाइल थे। तो ये है 2021 के, 2021 का, और ये है 2022 के। हम लोग इस पे बात है ना बात करते हैं कि कहीं ना कहीं 2024 का जो पेपर है वो 2021 और 2022 से ज्यादा मिलता हुआ पेपर है। मतलब 2023 के कंपेरिजन में 2024 का पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा आसान था, ठीक है। तो क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी पूछा गया है, तो आप देखोगे जनरल के लिए थे 2021 में 87.89 परसेंटाइल। मतलब ये हम बात कर रहे हैं कट ऑफ 2,50,000 के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए कट ऑफ ये था। और 2022 में 88.41 था। मैंने 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा इस पे हमने वीडियो बना रखा है, देखिए ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर है, उसका परसेंटाइल था 2021 में 68.02 और 22 में बढ़कर के हो गया 67 हो गया, ठीक है। और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है ना उसी समय ये लागू हुआ था, है ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसी समय गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन दिया था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। तो ये था 66.22 21 में और 63 बढ़कर के हो गया था 22 में हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2021 में बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनाया था और 2022 में ज्यादा एक्टिव हो गए तो ज्यादा लोग आ गए थे, तो इसमें परसेंटाइल बढ़ गया था। आप देखिए एसटी एसटी कैटेगरी में एसटी के बच्चों को 46.8 था और 22 में 43 हो गया था, ठीक है। ऑल्दो 22 का पेपर लिटिल बिट टफ था, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो जहां तक ये था 34.67 परसेंटाइल, ये 21 में था और 26 में था, ये कहीं ना कहीं 2022 में 26 था। और रही बात 2023 की मैं बात करूं तो इससे सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा दिए, यही था, ठीक है, यही कट ऑफ था क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे एज कंपेयर टू 2022 के, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे और आगे कि एनआईटी त्रिंची, एनआईटी वारंगल और कौन कौन से कॉलेज टॉप है ना, सारे कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे अगर आपके आ रहे हैं तो कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो कि फर्स्ट चॉइस होता है आजकल के बच्चों का, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हम बात कर रहे हैं एनआईटी त्रिची का, ठीक है। तो एनआईटी त्रिची में जो था वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ये क्लोजिंग रैंक था 781, मतलब जो भी बच्चों का पहला चॉइस था वो कहीं ना कहीं यही था एनआईटी त्रिची। इसमें क्लोजिंग रैंक मतलब 781 रैंक के अंदर के सारे बच्चों का
कंप्यूटर साइंस उसको मिल गया था, मतलब इतना 781 पे, है ना, ये क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, अब बात करें इसमें ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, इसमें क्लोजिंग रैंक था 3022 रैंक था। कहीं ना कहीं जो बच्चों का कंप्यूटर साइंस 781 में नहीं मिला होगा वो फिर क्या एनआईटी वारंगल में, एनआईटी सूरत में, एनआईटी राउरकेला में, एनआईटी दुर्गापुर में, वो सारे कॉलेज को उन्होंने चूज किया होगा। अगर सीएस नहीं मिला होगा तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इसी में लिया। फिर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक कितने थे, 5381 रैंक थे। इतने अगर रैंक के अंदर आ रहे हैं तब इस एनआईटी त्रिची में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जा रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि इतना रैंक तक कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेज में सीएस मिल सकता था, लेकिन बहुत लोगों का चॉइस होता है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना। ठीक है, चलिए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये कोर ब्रांच होता है, बहुत अच्छा ब्रांच होता है, इसमें गवर्नमेंट में बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। तो ये इसका क्लोजिंग रैंक था 6591 रैंक। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 12056, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे सीएस की तरफ भागते हैं, लेकिन इसमें बहुत केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट में बहुत सारे वैकेंसी हैं, मतलब चांसेस हैं, इसमें भीड़ कम है। ठीक है, गवर्नमेंट में बहुत अच्छे वैकेंसी आते हैं, इवन आपको पीएसयू में भी बहुत चांसेस है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, है ना, अलग एक और कोर ब्रांच, बहुत अच्छा ब्रांच, सबसे अधिक अगर गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है तो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को सबसे अधिक मिलती है। अभी भी बिहार में करीब 5000 सिविल इंजीनियर की जरूरत है। ठीक है, और हमेशा हर साल वैकेंसी आती है, तो सिविल इंजीनियरिंग जो भी करते हैं मैक्सिमम सबको चांस होता है, सबको ये मन होता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। तो ये इसका क्लोजिंग रैंक था 13159 रैंक था। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ब्रांच है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये था 13902 रैंक तक। ये जो मैं बता रहा हूं ये क्लोजिंग रैंक थे, इसके अंदर अगर आपके हैं तो एडमिशन हो रहा था। ये हम लास्ट ईयर की बात करें, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक था 20809। देख रहे हो, 13,000 के बाद बहुत सारे बच्चों ने दूसरे कॉलेज को चूज किया होगा, लेकिन क्लोजिंग रैंक कितना है, 20,000 के अंदर है। ध्यान देने वाली बात है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, ये 22,234 रैंक था। ये थे टॉप, है ना। आप इस बेसिस पे, इस रैंक के, इस क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि आपका क्या पोजीशन हो सकता है दूसरे कॉलेज में। अगर हम बात करें एनआईटी त्रिची की बात है ये, और अगर हम लोग एनआईटी वारंगल की बात करेंगे, ये एनआईटी त्रिची का था, वही बात एनआईटी वारंगल की बात करें तो उसका क्लोजिंग रैंक था मतलब 1000 के अंदर था, समझिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 3000 अगर अंडर 5000 रैंक है तो समझिए आपको सीएससी बहुत सारे कॉलेज में आपको मिल सकते हैं। हो सकते हैं एनआईटी त्रिची में ना मिले, एनआईटी वारंगल में नहीं मिले, एनआईटी राउरकेला में नहीं मिले, ठीक है, लेकिन और सब सारे कॉलेज में मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसी बेसिस पे अगर जनवरी का पेपर अच्छा गया है तो और अच्छा करना और प्रयास करना इन टॉप, क्योंकि हम बात करेंगे इस पे आगे आने वाली वीडियो में कि एनआईटी त्रिची का एवरेज सीएससी का पैकेज क्या होता है। लगभग, है ना, लगभग 12 लाख से ऊपर होते हैं एवरेज पैकेज। अगर हम बात करें तो 15 लाख के आसपास होते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के। बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब कि होम स्टेट कोटा सीएससी, मतलब बहुत सारे बच्चों का मार्क्स है। अगर वो होम स्टेट चाहते हैं तो उनको लिटिल बिट, मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा पॉइंट में कम मार्क्स भी रहेगा तो आपका एडमिशन होम हो जाएगा। कहीं ना कहीं होम स्टेट को अदर स्टेट के कंपेरिजन में बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये देखिए, ये कॉलेज अभी जस्ट मैंने बता रहा था एनआईटी त्रिची देखिए पहला प्रेफरेंस है, इसका परसेंटाइल 99.5, ये मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं। इससे ऊपर 99.5 अगर परसेंटाइल है तो एनआईटी त्रिची में आपको सीएससी मिल सकता है। ठीक है, और 99.5 अगर मार्क्स थे तो लास्ट ईयर, है ना, 99.5 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए? जैसा कि मैं बता रहा था कि लगभग 200 से ऊपर चाहिए इस कॉलेज के लिए।
सीएससी के लिए। तो 202 से लेकर के 209 मार्क्स के बीच में 99.5 परसेंटाइल आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं एनआईटी सूरतकल के लिए। कितना था? 99.7 था। बहुत बार आगे है ना ऊपर नीचे होता है ना, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हम इस कॉलेज में ना इस कॉलेज में लें। तो ठीक है, तो कभी कभी गवर्नमेंट अपना डेटा भी फिक्स करती है कि इस बार का टॉप टेक्निकल कॉलेज ये कॉलेज है। आईआईटी, कभी आईआईटी कानपुर हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये आईआईटी बॉम्बे हो जाता है। अभी लास्ट ईयर था आईआईटी बॉम्बे का सबसे मतलब टॉप चॉइस था बच्चों का, फर्स्ट प्रेफरेंस था आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद आईआईटी कानपुर था। ठीक है, तो ये था 99.7 परसेंटाइल तक, है ना। उसका मार्क्स आ रहा था 218 से लेकर के 223 मार्क्स, मतलब 218 से 223 के बीच में आ रहे थे 99.7 परसेंटाइल। ठीक है, फिर एनआईटी वारंगल के लिए अगर सीएस की मैं बात कर रहा हूं, ये होम स्टेट की बात, तो होम स्टेट में अगर बच्चों का इतना परसेंटाइल है तो ये कॉलेज एनआईटी वारंगल मिल सकता है। तो ये इसका भी वही था 99.7, लेकिन और ये सेम मार्क्स 218 से लेकर 223। फिर हम लोग बात करते हैं एनआईटी राउरकेला, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ये था 99.3, ठीक है, लेकिन 99.3 परसेंटाइल आ रहे थे, तो ये मार्क्स कहां तक जा रहा था? 191 से 199 तक जा रहे थे। ठीक है, चलिए एनआईटी इलाहाबाद, ये भी देखिए बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये 99.3 था सेम, लेकिन यहाँ पर 191 से 199 था। देखिए सेम परसेंटाइल, मार्क्स सेम आ रहा। फिर हम लोग बात करें एनआईटी कैलिकट, है ना, ये 99.9 था, 99.1 था, और ये मार्क्स 182 से 192। मैंने पहले ही बता चुका है कि 200 मार्क्स के अंदर आ रहे हैं, 200 से ऊपर चाहिए एनआईटी त्रिची के लिए। ठीक है, और एनआईटी वारंगल के लिए। तो फिर ये हम बात करेंगे एनआईटी जयपुर के लिए 99.6 थे, और मार्क्स 209 से 215 थे। ठीक है, एनआईटी नागपुर की हम बात कर रहे हैं, तो ये 99.4 था, ये 196 से 204 है। फिर हम लोग बात करते हैं एनआईटी सूरत की बात कर रहे हैं। एनआईटी सूरत में 99.3 थे, और मार्क्स है 191 से 199। फिर थे एनआईटी कुरुक्षेत्रा, दिल्ली में आता है, बहुत अच्छा कॉलेज है हरियाणा में। ये 99.2 से लेकर के ये आ रहे थे है ना, मार्क्स थे 186 से 196 थे। ठीक है, तो ये थे। हम लोग कुछ और कॉलेज की बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं ये एनआईटी दिल्ली, है ना। एनआईटी दिल्ली के लिए क्या चाहिए? इधर कॉलेज है और ये परसेंटाइल है और ये मार्क्स है। तो एनआईटी दिल्ली के लिए मैं बात करूं तो ये था 99.3 परसेंटाइल, मार्क्स थे 191 से 199 तक। एनआईटी हमीरपुर के लिए कितने थे? 98.5, और मार्क्स थे 166 से 176 तक। एनआईटी शाहीपुर परसेंटाइल कितने थे? 98.4, मार्क्स कितने चाहिए? 164 से 173 के बीच में मार्क्स आ रहे थे इतने। आप यहां से आप पता लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज फील होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना परसेंटाइल होगा। एनआईटी पौंडीचेरी की मैं बात करूं 98 परसेंटाइल है, और मार्क्स आ रहा था 98%, 153 से 161 तक। आप देखिए एनआईटी उत्तराखंड 97.9, मार्क्स कितने थे? 151 से 161 तक। एनआईटी बात करें आंध्र प्रदेश में, लगभग हर स्टेट में कहीं ना कहीं आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो 98.0 थे, मार्क्स 153 से 161। एनआईटी मणिपुर 97 से लेकर के 137 से लेकर 152 तक में 97 परसेंट आए। देखिए मैंने पहले जो डेटा बताया था उसी के आसपास ये सारी चीजें आ रही है। एनआईटी सिक्किम की बात करें 97.4, और मार्क्स से 144 से 156। देखिए 3 मार्क्स का डिफरेंस है, तो परसेंटाइल में कितना है? 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें 97 परसेंटाइल, 137 से 152। और एनआईटी मिजोरम, एनआईटी अगर, है ना, नागालैंड की बात करें तो ये 96.8 था, और नागालैंड का 96.9 है। और मार्क्स देखिए बस 1 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो ये यहां से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन से कॉलेज मिल जाएगा। तो लगभग आपके अगर मार्क्स 120 से अबव है, समझिए आपको एनआईटी कॉलेज तो मिलेगा ही, अच्छे ब्रांच, डिसेंट ब्रांच आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी के आसपास अगले
अगले एग्जाम के लिए पूरी जोर के साथ, है ना, प्रिपरेशन करें। और जो भी आप अपने होम स्टेट में अगर आप चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मिलेगा। और अगर अदर स्टेट में चाहेंगे तो आपका मार्क्स थोड़ा सा वैरी करेगा, है ना, और परसेंटाइल भी थोड़ा वैरी करेगा। तो ये हम जितने भी बता रहे थे ये होम स्टेट की बात कर, होम स्टेट में रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं यही आपको एडवांटेज मिलेगा। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए